नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो। क्रिकेट का मंच है, आपका मंच है, आपके लिए बनाया गया मंच है, जहां पे हम क्रिकेट की बातें करते हैं। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं फिर एक बार मेरे दोस्त, मेरे साथी पंकज अठवले। पंकज, आप थोड़े थोड़े मतलब परेशान से नजर आ रहे हैं, क्या बात है? मुस्कुरा तो रहे हैं, पर वो मुस्कुराहट में भी एक दर्द छुपा हुआ है, क्या है बात? नहीं, दर्द तो ये है कि पाकिस्तान घर में हार गया और मजा इस बात का है, मुस्कुराहट है कि इंग्लैंड ने आकर रावलपिंडी में रावलपिंडी छोले बनाकर छोड़ दिया। आह। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखिए, इंग्लैंड और पाकिस्तान के आते ही दुनिया पर चढ़ गया टेस्ट क्रिकेट का रंग। न जाने कौन डालेगा इस रंग में भंग। पांचवें दिन के अंत तक करता है ये हम सबको दंग। यही तो है रोमांच जो साबित करता है कि टेस्ट क्रिकेट इज दी असली जंग। कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंग्लैंड, क्या जबरदस्त मुकाबला था, क्या टेस्ट मैच था। बिल्कुल, उस टेस्ट मैच पर एक नजर डाल देते क्या हुआ उस टेस्ट मैच में। और 17 साल बाद इंग्लैंड वहां पे खेलने गया टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में। और ऐसा टेस्ट मैच था जिसमें वहां पर रनों का अंबार लगा, तेजी से रन बने, रिकॉर्ड टूटे, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे, और अंत में जद्दोजहद करने के बाद इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत गया। पंकज, लाजवाब टेस्ट मैच। क्या जबरदस्त। और इंग्लैंड की जो पॉजिटिविटी इसमें देखने को मिली वो बहुत जरूरी है। ये समझना कि उनके तरफ से जो सेंचुरीज हुई पहले बल्लेबाजी करते हुए, जैक क्रॉली ने, देखिए, टेस्ट मैच में 111 रनों में 122 रन बनाए। और उसके बाद दूसरी पारी में भी यही रहा। और दूसरी पारी में जो एक बड़ा टैक्टिकल इनका एक डिक्लेरेशन था, उसके बाद गेंदबाजी थी। पांचवें दिन के अंत तक, जब तक आखिरी ओवर्स कुछ डाले नहीं जा रहे थे, फ्लड लाइट्स नहीं आ गए थे, ओहो हो, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। मतलब पैसा वसूल नहीं, मैं तो कहता हूं डबल पैसा वसूल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो नतीजा था, 74 रनों से जो जीत हासिल की इंग्लैंड ने, एकदम लाजवाब प्रदर्शन। और इनका जो ओवरऑल रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान में, उसमें ये तीसरे ही बार है जब उन्होंने टेस्ट मैच जीता है पाकिस्तान की जमीन पर इतने सालों में। और देखिए, ये नतीजे पर नजर डालें, 1961 से पाकिस्तान जा रहे हैं इंग्लैंड। और ये प्रदर्शन मतलब लाजवाब इस लिहाज से, क्योंकि तीसरे ही बार इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच जीता है पाकिस्तान की जमीन पर। लाजवाब प्रदर्शन इनकी तरफ से। चंद्रेश, देखिए, बात ये है कि टेस्ट मैचेस जीते जाते हैं कई बार थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी उसकी वजह से, या फिर कभी कभी अच्छी गेंदबाजी हो जाती है। यहां पर इंग्लैंड के पूरी टीम ने, बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी हो, अच्छा, गेंदबाजी में भी तेज गेंदबाज भी और स्पिनर्स भी, सबने बेहतरीन प्रदर्शन किया। और ये होता है ना कि परिस्थितियों के हिसाब से आपको अपने कप्तान के लिए खेलना है। दैट इज व्हाट दिस इंग्लैंड टीम हैज डन। और एक बात यह है कि टीम मैच से पहले उनकी आधी से ज्यादा टीम हाँ। बीमार थी। जो उनका जो फर्स्ट चॉइस 11 था वो नहीं खिला रहे थे, लियम लिविंगस्टोन को चोट लग गया, विल जैक्स एक स्टैंड बाय स्पिनर थे। ये सब के बावजूद ये टेस्ट मैच जीतना बिल्कुल लाजवाब है। इसलिए जब अगला टेस्ट मैच शुरू होगा 9 तारीख को मुल्तान में, एकदम इंपॉर्टेंट ये होगा कि इंग्लैंड वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा और पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा दबाव होगा इस टेस्ट मैच बहुत ज्यादा। और देखिए, पाकिस्तान की थोड़ी एक रणनीति ऐसी रही है पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में, सीरीज में हमने देखा है कि दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स इन इट, सो इट विल टेक सम टाइम फॉर द यंगस्टर्स टू काइंड ऑफ गेट टुगेदर एंड जेल वेल। वेयरएज इंग्लैंड ने भी क्या किया, इंग्लैंड ने बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी लाए हैं। उनके पास जो रूट जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है, स्टोक्स कप्तान भी है, एंडरसन जैसा तेज गेंदबाज भी है जो एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड पूरी तैयारी के साथ आया है। और देखिए, एंडरसन जैसा गेंदबाज अगर पाकिस्तान के पाटा विकेट्स पर भी यहां पर रिवर्स लाकर मजेदार काम कर सकता है, जो शायद हारिस राउफ नहीं कर पाए, तो आई मीन अनबिलीवेबल। ये भी पूछना पड़ेगा कि जेम्स एंडरसन कौन सी चक्की का पिसा आटा खाते हैं। बिल्कुल पूछेंगे आप जरा सवाल। अपने हारिस राव की बात की, वो दूसरे पूरे दौरे से बाहर हो चुके हैं चोट के कारण। जी। पर जो तारीफ हो रही है, सबसे ज्यादा तारीफ जो हो रही है वो हो रही है बेन स्टोक्स की कप्तानी की। और उनकी कप्तानी लाजवाब रही है। और जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है टेस्ट क्रिकेट में, नासिर हुसैन जो पूर्व इंग्लैंड कप्तान है, उन्होंने कहा है कि दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जीबिशंस ऑफ टेस्ट कैप्टनसी आई हैव एवर सीन। इससे बड़ी तारीफ नहीं हो सकती, क्योंकि ये नासिर हुसैन खुद एक लाजवाब कप्तान थे अपने दौर के। और दूसरे जो दिग्गज है जिन्होंने तारीफ की है, वो है मार्क जी। वो बता रहे हैं कि वो अगले साल के एशेस के लिए तैयार है। भाई, उसके पहले आपको भारत आना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए, एशेस के बाद में सोचिए।
नहीं वो तो है, लेकिन नासिर हुसैन की जो आपने बात की तो वेरी इंटरेस्टिंग। यू रिमेंबर नासिर हुसैन ने कुछ ऐसा ही पैतरा अपनाया था इन वन ऑफ द टेस्ट मैचेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिक्लेरेशन उन्होंने किया था। हालांकि वो मैच थोड़ा सा उनके हाथ से फिसल गया था, बट यू नो दिस इज समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड ये करने के लिए दम लगता है, यू नो, जो जो करेज, जो जिगरा दिखाया है बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलम एंड कंपनी ने, रियली एक बात तो बिल्कुल बिल्कुल साबित हो जाती है कि क्रिकेट में कप्तान की बहुत अहम भूमिका होती है। कप्तान की भूमिका अहम होती है, पर कप्तान के साथ बढ़िया जिगर वाला कोच हो तो हाँ। बिल्कुल लाजवाब हो जाता है। इसी पे बात होते हैं बेसबॉल की। बेसबॉल देखिए, जिस तरह से जब से ब्रेंडन मैकलम टेस्ट मैच टीम के कोच बने हैं इंग्लैंड के, नतीजों पर नजर डालें, 8 मुकाबले 7 में जीत हासिल की है इंग्लैंड ने, और एक ही टेस्ट मैच आ रहा है, वो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जी। हार तो आएगा आगे जाके कभी ना कभी, पर जिस तरह से इन्होंने खेला है टेस्ट क्रिकेट, और जो रोल स्प्लिट किया टेस्ट क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट के बीच में, लाजवाब प्रदर्शन रहा है। ये जोड़ी जोड़ी नंबर 1 है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल जोड़ी नंबर वन है, जोड़ी धाकड़ है विद बेन स्टोक्स एंड मैकलम। सी आई थिंक चंद्रेश, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हुई है कि दोनों ही, ब्रेंडन मैकलम हो या फिर बेन स्टोक्स हो, दोनों के ही दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। T20 में क्या करना है, वनडे में क्या करना है और टेस्ट में क्या करना है, सिलेबस पूरा सही सही उनके दिमाग में छपा हुआ है, इसलिए एग्जाम देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड दैट हैज बीन द बिगेस्ट एसेट फॉर इंग्लैंड। और आपने बात की कि उनके दिमाग में बिल्कुल साफ साफ छपा हुआ है, ये भी छपा हुआ है कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है तो हम्म। उसके फॉर्म का फायदा उठाइए और जी। उसे लेके आइए टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और हैरी ब्रुक को लेके आए टेस्ट क्रिकेट में। उनका दूसरा ही टेस्ट मैच था, और उन्होंने उस मैच में 240 रन बनाए और एक शतक लगाया और अर्धशतक। इंग्लैंड के पूर्व अंडर 19 कप्तान है, और देखिए वो एक नया पौध है जो आ रहा है इंग्लिश क्रिकेट में, और वो भी धाकड़ तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक इन्होंने अपना पहला मैच शायद नागपुर में खेला था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और उसके बाद ये उनका, अच्छा, दोनों ही जो इनका अब तक का एक्सपीरियंस रहा है मैचेस का, दोज हैव बीन ऑन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस। सो इनफैक्ट सोइंग एट द राइट टाइम एंड रीपिंग द रिवॉर्ड्स एट द राइट टाइम, ये बड़ा जरूरी है। और जो रूट के बाद ऐसा लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट जैसे शैली में खेलने वाले कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, आई थिंक हैरी ब्रुक इज वन ऑफ देम, ओली पोप है। तो इंग्लैंड के पास वो पता है क्या क्या करना है, और इसीलिए उन्होंने सही समय पर ये जो है लोहा गर्म था, हथौड़ा लगा दिया। बिल्कुल, आपने नागपुर की बात की। जो रूट ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था 10 साल पहले, और 10 साल बाद सब कॉन्टिनेंट में आकर बहुत करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बढ़िया बल्लेबाजी की है हैरी ब्रुक ने, और लाजवाब तरीके से प्रदर्शन किया है। बेहतरीन प्रदर्शन करने की बात करें तो एक इंसान है जिसकी बात करना चाहिए, वो है जो जेम्स एंडरसन, जो 17 साल बाद, पिछले बार भी थे दौरे में जब पाकिस्तान गया था इंग्लैंड, और अब जब 17 साल बाद टीम गई है ये पाकिस्तान, फिर एक बार गए हैं। ऐसा लग रहा है उनको देखकर, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया इस टेस्ट मैच में, कि भाई आपके त्वचा से आपके उम्र का पता क्यों नहीं चलता। और वो इस फहरिस्त में आ गए हैं मोस्ट विकेट्स फॉर नॉन एशियन पेसर्स। देखिए, एशियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय सब कॉन्टिनेंट में आके पाटा विकेट्स पर तेज गेंदबाजों की कमर टूट जाती है, लेकिन जेम्स एंडरसन है जिन्होंने बिल्कुल जिगरा दिखाया है, और बड़ी सिंपल गेंदबाजी करते हैं। उनकी गेंदबाजी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। 27 मैचेस में 79 विकेट्स विद द बेस्ट ऑफ 6 फॉर 40, डेल स्टेन के बाद उनका नंबर आता है। तो ये दोनों जो खिलाड़ी है, मुझे लगता है इन्होंने एक सिंपल सा फार्मूला गेंदबाजों को दिया है कि आपको कंडीशंस का सही सही इस्तेमाल करना है। बेसिक क्रिकेट के हिसाब से नई गेंद के साथ गेंदबाजी करनी है, और पुरानी गेंद के साथ कैसा जादू करना है, ये भी इन्होंने दर्शा दिया है। तो बहुत बढ़िया, और इन दोनों को देखकर शायद बहुत सारे यंगस्टर्स को प्रेरणा भी मिलेगी कि यस, हम भी तेज गेंदबाज बन सकते हैं। बिल्कुल, मार्क वुड नहीं थे लाइनअप में, उसके बावजूद जिस तरह से प्रदर्शन किया ऑली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन ने बहुत लाजवाब प्रदर्शन किया। रिवर्स स्विंग का सही इस्तेमाल किया और धराशायी कर दिया पाकिस्तान को, उन्हीं उन्हीं के जमीन पर, उन्हीं के मैदानों पर, और दिलचस्प कर दिया इस सीरीज को। 1-0 से इंग्लैंड इस वक्त आगे चल रहा है। 2 टेस्ट मैच और है, दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है बहुत जल्द, 9 तारीख को शुरू होगा। भविष्यवाणी बताइए प्रोफेसर साहब, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है दूसरा टेस्ट मैच? दूसरा टेस्ट मैच, इनफैक्ट पलड़ा तो इंग्लैंड का भारी है। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा एक एज ए यूनिट खेल जाए तो ड्रॉ भी करा सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड के जीतने के पूरे चांस है, क्योंकि मुल्तान में रन भी बनते हैं और विकेट भी गिरते हैं। तो शायद वो KGF चैप्टर 1 होता है ना, वैसा
इस सीरीज का चैप्टर 2 जो है ये मुल्तान में देखने को मिलेगा। आई फील इंग्लैंड हैज अ मच बेटर चांस। 18 साल पहले मैं जब मुल्तान में था तब मैंने रनों का अंबार देखा और वीरेंद्र जी। सहवाग का 13 शतक देखा था वहां पर। इस बार उन्होंने किया कि अपने मोहम्मद यूसुफ को पहले ही भेज दिया, चौथे दिन ही भेज दिया, आप जाके पिच बनाइए। तो शायद वो चाहते हैं कि विकेट गिरे, रन नतीजा आए। मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं फिर एक बार इंग्लैंड का पलड़ा भारी है और इंग्लैंड शायद इस सीरीज पर अपना कब्जा मुल्तान में ही कर लेगा। देखना दिलचस्प होगा। पंकज, आपका मानना क्या है? मेरा मानना क्या, हमने बता दिया, पर हम जानना चाहते हैं हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो जनता जनार्दन है, उनका क्या मानना है। आप हमें बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन जीतेगा ये दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में। हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। अगर आप यूट्यूब पर है, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह है, सब जगह जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हमारा समर्थन करते रहिए। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आपके साथ हम दोनों लगातार जुड़ते रहेंगे। आप अपना प्यार इसी तरह बांटते रहिए। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।